वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः हरि शरणं 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 अति करने की है। जो दिख रहा है वो तो जा रहा है, जो अपने इंद्रियां से अंतःकरण से बुद्धि मन से जो कुछ हमें ज्ञान होता है जिन वस्तुओं का, ये तो सब जाने वाले। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, इंद्रियां और इंद्रियां जिसमें चलती है देखती है, और जहाँ तक मन जाता है जो संग्रहित रहे, सो सब माया जानो भाई। वो सब को तुम माया जानो।
वो तो सब जा रहा है, वो कभी स्थिर रहने वाला नहीं है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहने वाला। 2 बार देख नहीं सकते, इतना चंचल है वो। हम ऐसे देखते हैं ना, वो देखते ही वो चला गया, दूसरा आ गया उस जगह, इतना तेजी से जा रहा है। तो ये जा रहा है, वो तो सब है संसार प्रकृति, परिवर्तन होती है, अभाव में जाए प्रकृति है। और सब में जो रह रहा है वो एक अविनाशी, मया तत्विदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, मेरे द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है। तो जो व्याप्त है वो मन में, बुद्धि में, इंद्रिया में, प्राण में, शरीर में, नाम में, उच्चारण में, उस आवाज में, परिस्थिति में, घटना में, सब जगह वो परमात्मा है, वो तो है। और ये जो दिखता है ये नहीं है, ये नहीं बजा रहा है। ये दोनों अलग विभाग है, दोनों का ठीक एक का भी ज्ञान हो जाए दूसरा ज्ञान हो जाएगा, एक का भी ज्ञान ठीक हो जाएगा दूसरा ज्ञान हो जाएगा, ऐसी विलक्षणता है। नाशवान का अगर ज्ञान हो जाए सब तरह से ठीक तरह से, ये क्षण मात्र भी टिकता नहीं है, ये तो बस अभाव में जा रहा है, पहले अभाव पीछे अभाव, तो बीच में ही अभाव ही है। जहां इसके अभाव का बोध हुआ कि भाव रूप का बोध हो जाएगा, भाव रूप की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि अभाव की तरफ दृष्टि है, जो भाव रूप ही रहेगा और रहेगा क्या, स्वतः स्वाभाविक है। और भाव रूप से एक ही एक परमात्मा है, ऐसा अगर बोध हो जाएगा, ये रहेगा ही नहीं, क्योंकि तो रहता है ही नहीं, ये कैसे रहेगा। ये अभाव में जा रहा है, ये एक मान्यता है, जा क्या रहा है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं, तो जाने वाला तो अब जाने वाले तो सत्ता है, तब जाने वाली है बाबा। इनकी सत्ता आप मानते हो, वो सत्ता जाने वाली है, मान्यता ही है सत्ता। तो मान्यता है, तो मान्यता में तो सुधारना, और सुधारना क्या है, परमात्मा थोड़ा ही गढ़ना है, परमात्मा को तो पैदा करना नहीं है, उसको तो लाना नहीं है कहीं से, उस लिए जाना नहीं है। गलत मान्यता है वो हटानी है। उद्योग क्या करना है मनुष्य से, वो जो गलत मान्यता है उसको हटानी है केवल। गलत हटने पर सही आप साफ रह जाएगा, और सही रीजन देखो मान्यता हट जाएगी, गलत मान्यता हट जाएगी। दोनों का एक ही तत्व होगा, एक ही नतीजा निकलेगा। तो मान्यता और मान्यता जिससे दिखती इंद्रिया, और थोड़ी बारीक बात है, मान्यता करने वाला भी सब खत्म हो जाएंगे, है जो रह जाएगा। अब इसमें मान्यता और मान्यता में दिखता है, ये दो तो ठीक दिखते हैं, पर मान्यता मानने वाला भी नहीं रहेगा, ये थोड़ी सी बारीक है। तो मान्यता वाला तो स्वयं है चेतन, तो स्वयं चेतन मान्यता वाला नहीं है, चेतन में जो जड़ अंश है उसमें मान्यता है। ये मैंपन है, उस मैंपन में एक परमात्मा का अंश है, एक प्रकृति का अंश है। तो जो प्रकृति का अंश है उसमें ही आकर्षण है ये, क्योंकि सजातीय में आकर्षण होता है। नेत्र अगर आकृष्ट होते हैं तो रूप में आकृष्ट होते हैं, तो नेत्र आकृष्ट क्यों होते हैं, नाक कान ये क्यों नहीं आकृष्ट होते। यदि कान आकृष्ट होते हैं शब्द में होते हैं, नाक होता है सुगंधि में आकृष्ट होता है, रचना होती है तो रस में आकृष्ट होती है, इंद्रिय होती है स्पर्श, तो वो स्पर्श विषय उसमें आकर्षण होती है। तो सजातीय में आकर्षण होता है। हमारा जो संसार में आकर्षण हो रहा है वो वास्तव में गहरी रीति से देखा जो हमारा आकर्षण नहीं हो रहा है, हमारे में जो जड़ अंश हमने मान रखा है, जिसको मैं मान रखा है, उस मैं में आकर्षण हो रहा है। स्वयं तो परमात्मा को चाहता है, जड़ अंश से वो संसार को चाहता है। इसको जड़ चेतनी गांठी पड़ी गई कहते हैं। चित जड़ ग्रंथि है, चेतन जड़ की गांठ है, तो जड़ अंश है वही संसार को चाहता है, चित अंश है वो परमात्मा को चाहता है। परमात्मा को चाहता है कब तक, जब अंश का पकड़ा हुआ तब तक, और जड़ अंश को भी चाहता है कब तक, चित अंश को चाहता है तब तक, चेतन को मिला रहता है तब तक।
चेतन से विच्छिन्न होने पर जड़ कोई चाहना है ही नहीं जड़ में, और जड़ से विच्छिन्न होने पर चेतन में कोई चाहना है ही नहीं। तो ये त्रिपुटी नहीं रहती, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों खत्म हो जाते। इसमें ज्ञाता खत्म हो जाता है, ये बात जरा नई बात मालूम देती है। दर्शनकारी इसको मानते नहीं, हर एक पढ़ा लिखा मानेगा नहीं, पर बात सच्ची यही है। सच्ची है जो ज्ञाता है संसार का, जिसका आकर्षण होता है संसार की तरफ, वो संसार की वस्तु है, वो वास्तव में चिन्मय तत्व नहीं है। चिन्मय तत्व का जड़ता में आकर्षण होता नहीं, विजातीय का आकर्षण कैसे होगा? ये थोड़ी बारीक बात है, पुस्तकों का विद्वान नहीं मानेगा इसको। ज्ञाता क्या रहेगा? उसे ज्ञाता संज्ञा क्या है? ज्ञान और ज्ञेय दोनों नहीं है तो उसकी ज्ञाता संज्ञा कैसे रहेगी? ज्ञाता संज्ञा तो ज्ञान और ज्ञेय की सत्ता से है। तो ज्ञातृत्व रहित चिन्मय तत्व रहता, ज्ञातृत्व वो विजड़ में ही है, ज्ञान है वो विजड़ में ही है, ज्ञेय है वो विजड़ में ही है। तो ये सब का सब क्षणभंगुर है, नाशवान है, विनाशी है, ये टिकता ही नहीं एक क्षण भी। और वो चिन्मय तत्व वो सब में है, संसार दिखता उसमें भी है, प्राणों में भी है, मन में भी है, बुद्धि में भी है, जबान में भी है, नाम में भी है, शब्द में भी है, श्वास में भी है, घटना में भी है, परिस्थिति में भी है, स्थावर जंगम सब में है। वो है जो का त्यों है वो। तो है उसको लेना है, तो है उसको पहले मानो, क्योंकि पहले माना हुआ जड़ को इस वास्ते। और एक विलक्षण बात और निकलेगी, परंतु वो इन दोनों के विवेक से ठीक एक में ज्ञान हो जाएगा, निकलेगी। वो क्या निकलेगी? संसार का तो अभाव होगा और परमात्मा का भाव होगा। संसार का अत्यंत अभाव और परमात्मा का भाव। अत्यंत अभाव से तात्पर्य स्वतंत्र सत्ता है। स्वतंत्र सत्ता बिल्कुल नहीं है, अभी नहीं है स्वतंत्र सत्ता। अत्यंत अभाव का ज्ञान होगा उस समय में संसार की स्वतंत्र सत्ता का बोध नहीं होगा। नहीं, स्वतंत्र सत्ता का बोध नहीं होगा, अभाव ही हो जाएगा। ये बात थोड़ी बारीक है, और बारीक है। यूं हो जाएगा कि जहां अपना स्वरूप चिन्ह में उसमें स्थिति होने पर संसार का संयोग नहीं होगा तो संसार का भान होगा ही नहीं। संसार का भान होता है संसार के साथ संबंध होने से, राग होने से। वो राग द्वेष जितना स्थूल होगा उतना ये ठोस दिखेगा। संसार का भान से तात्पर्य मन है ही नहीं संसार। वासुदेव सर्वम भान होगा तो इस वासुदेव रूप से होगा। स्वरूप है ही नहीं, स्वरूप में तत्व है ही नहीं, संसार तत्व है ही। परंतु ये बात बहुत ऊंची है, हरे कहने की सुनने की नहीं, परंतु होता है आखिर में से। ये बात ये तो पहले से मान लेनी है कि इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। स्वतंत्र सत्ता हो तो क्षण भंगुर कैसे हो? दो बार नहीं देख सकते सृष्टि को, एक बार भी नहीं देख सकते। जो स्वयं अपने आप में स्थित हो जाओ तो एक बार दिखे कैसे? दिखेगी तभी तक जब इनका औजार जो है अंतःकरण है, इंद्रिया है, इन संसार के इंद्रियों को पकड़ो तो संसार दिखेगा। संसार का जो वास्तव में औजार है, जो अंश है, इसको नहीं पकड़ोगे ये दिखेगा नहीं। गाढ़ नींद में जब इनका होश नहीं रहता, मन बुद्धि जागृत नहीं रहती, तो उस समय संसार दिखता है क्या? कहाँ दिखता है? तो क्या हो गए? इनके जो संसार के औजार है वो अविद्या में लीन हो गए। अब उसके बिना कैसे दिखता ही नहीं। जब अविद्या में लीन में होने पर भी नहीं दिखते, जब अत्यंत संबंध विच्छेद हो जाएगा तो कैसे दिखेगा? नहीं हो विच्छेद हुआ है, अगर हुआ तो कैसे मिटा? ना भाव विद्युत सतर्क होता तो अभाव कैसे होता बाबा? अभाव उसी का होता है तो नहीं होता है।
होता उसका अभाव कैसे होगा? ना भाव विधि से सत सत का अभाव होता ही नहीं। परंतु एक अभाव है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। अभाव का अनुभव होना चाहिए और भाव रूप का भी अनुभव होना चाहिए, नहीं तो केवल पुस्तक विद्या होगी। रटते रहो रटवाते रहो कुछ नहीं। तो ये दोनों साथ साथ कैसे चलेंगे? देखो, जब संसार को देखते हो तब परमात्म रूप से नहीं देख सकते, और परमात्मा रूप से देखते हो तो संसार का आकर्षण रह नहीं सकता। भोग और संग्रह का जो आकर्षण है वो तभी तक है जब संसार को सत्ता देते हो, है ऐसा मानते हो। राग होता है, सत्ता और राग ये दो चीज है। सत्ता माना जिसमें राग खास है, सत्ता इतनी बाधक नहीं है जितना बाधक राग है, प्रियता है। ये जो नाशवान में प्रियता है, महान अनर्थ का कारण यही है। जितने अनर्थ होते हैं, जितने नरकों में जाते हैं, 84 जूड़ी में जाते हैं, दुख पाते हैं, अभी जो करा रहे, अभी संतप्त हो रहे, जलन हो रही है, केवल राग के कारण हो रही है। असत पदार्थ में जो राग है, रागो लिंगम अबोधस्य चित्तव्यायाम भूमिषु। रागो लिंगम अबोधस्य, अबोधस्य राग है लिंगम। ये राग है, यही चिन्ह है इसमें अबोध का। बोध नहीं हुआ, इसका चिन्ह राग है। ग्रंथों में जो कह दिया तत्व बोध होने पर भी राग द्वेष रहते हैं। पंडिताई है, अच्छी बात है, पर भाई हमारी श्रद्धा उतनी नहीं है केवल पंडिताई पर। विज्ञानिया शिल्पकारी, ये शिल्पकारी है, मकान बना देवे, रंग कर देवे, तरह तरह का, ये एक विद्या है ना। ऐसे शास्त्र पढ़ लेना, शब्दों का कंपोज कर देना, ठीक तरह जना देना, वाक्य बना देना, वस्तु बना देना, ये कारीगरी है। असली तत्व बोध है, उसका ज्ञान हो जाए, वो चीज अलग है। वो पढ़े लिखो को भी हो जाए, बिल्कुल अपढ़ अक्षर काला अक्षर भैंस है जिसके, ऐसे हो जाए, वो बोध हो जाएगा, वही हो जाएगा। शब्द की जरूरत नहीं, शब्द जाल है। हाँ, शब्द जाल ही है। देखो, भगवान ने दो मोह बताया था, बताओ मोह। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्वृत्तिरिषभि तदा गन्तासं परितरिष्यसि तदा गन्तासं वेदो श्रोत विषय श्रोत और श्रुत जो विषय है, इनसे रूप वैराग्य हो जाएगा। और श्रुति विपरीतिपन्ना थे यदास्तास निश्चला। श्रुति विपरीतिपत्ति है, जो शास्त्रों के सुनने से जो संदेह पैदा हुआ है, ये एक मोह है। जैसे मोह हुआ है, ऐसे श्रुति विपरीतिपन्ना थे यदा शास्त्र निश्चला समाधो अचला बुद्धि। परमाणु तत्वों में जो अचल बुद्धि होगी तब तो योग को प्राप्त होगा। मोह कली रहेगा तो नहीं होगा, और श्रुति विपरीति रहेगी तो नहीं होगा। एक शास्त्रीय, एक लौकिक। एक लौकिक, लौकिक में मेरा तेरा रुपया पैसा खाएंगे पिएंगे लेंगे संग्रह करेंगे भोग भोग। एक शास्त्रीय अद्वैत है, द्वैत है। न्याय कहता है ज्ञान क्या है, सांख्य योग क्या कहता है, ज्ञान क्या कहता है, न्याय क्या कहता है, वेदांत क्या कहता है, पूर्व मीमांसा क्या है, उत्तर मीमांसा क्या है, इनमें क्या लिखा है, उनका तत्व क्या है, ये विचार। अब इसी में रात में रहे, इसका विचार करे, यही पढ़ना लिखना, इसमें रात में रहना। ये श्रुति प्रतिपत्ति, उसमें संदेह होता है कि द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, अचिंत्य भेदा भेद है, कि तत्व क्या है। अब उसमें तरह तरह का शास्त्र आएगा, एक का खंडन होगा, एक का मंडन होगा। ये है श्रुति प्रतिपत्ति।
श्रुति से प्रवृत्ति प्रति तरह का बोध। ये श्रुति प्रतिपन्ना थे निश्चला समाधो अचला, इसमें तो बुद्धि जाए नहीं, और परमात्मा तत्व है इसमें ठहरी हुई है, उसको कभी मिटे नहीं। ऐसी बुद्धि होगी तब योग को प्राप्त हो जाएगा, असली योग की प्राप्ति, परमात्मा तत्व की प्राप्ति। योग नाम उसका है, कर्म के द्वारा योग की प्राप्ति कर्म योग है, भक्ति के द्वारा प्राप्ति भक्ति योग है, ज्ञान के द्वारा प्राप्ति ज्ञान योग है। योग है तत्व, ज्ञान कर्म और भक्ति ये साधन है। नारायण 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 नारायण। राम राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6 सितंबर 1983 को प्रातः 5 बजे नित्य स्तुति के बाद श्री राम धाम वृंदावन में दिया गया। राम राम राम।